हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईपी कोचिंग क्लासेस में। कल की वीडियो में हमने बात की थी एप्लीकेशन फॉर्मेट पर, जो कि इंग्लिश एप्लीकेशन फॉर्मेट पे मैंने कुछ बताया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड जितनी भी एमपी बोर्ड एंड लोकल क्लासेस 9 to 12 लेवल की एप्लीकेशंस हैं, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हिंदी के अंदर, उनको मैं आज नोट भी कराऊंगा। तो आप नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जब एप्लीकेशंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उसको नोट कर सकते हैं, या तो फिर उसका रिवीजन करने के लिए आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं एग्ज़ाम टाइम पे और अभी पे भी। ज़्यादातर मैं एडवाइस करूँगा कि आप वीडियो से एप्लीकेशंस को नोट कर लीजिए ताकि रिवीजन में परफेक्टनेस आएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड रिसीव अ न्यू notifications and receive your marks increasing videos. And now come on the topic. सबसे पहले मैं बात करूँगा एप्लीकेशंस। 3 एप्लीकेशंस आती हैं 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, लेकिन ये वीडियो 9 to 12 है। लोकल क्लासेस के लिए भी ये बेनिफिट में रहेगी ये वीडियो, तो 9 से 12 कोई भी बच्चा देख सकता है। एंड आपकी छोटी क्लासेस के जो बहन भाई हैं उनको भी दिखाइएगा ताकि आगे जब वो आएँ तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। 3 एप्लीकेशंस हैं इसके अंदर। पहले नंबर पे आती है छात्रवृत्ति, दूसरा आती है आपकी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, तीसरा आती है आपकी लाउड स्पीकर, एंड 4 जिसको मैं बात करूँगा छुट्टी आपका सेतु आवेदन पत्र। तो ये इतना नॉर्मल है कि आप लोग लिख सकते हैं, बाकी फॉर्मेट सेम रहता है, सब्जेक्ट अकेला चेंज करना रहता है। सबसे पहले मैं आपको लाउड स्पीकर की एप्लीकेशंस लिखवा रहा हूँ, तो आइएगा। स्कूल नेम जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है उसको ही ऐड करना है, और यहाँ पे मैं एक नेम ऐड करूँगा अपने अनुसार। आप अपने अनुसार जब पेपर देने जाएंगे तो जो क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा उसको ऐड कीजिएगा और वही नाम लिखिएगा। आइए इतना तो सभी जानते हैं दोस्तों, सेवा में ये। फिर इसके बाद श्रीमान, प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं अपन, प्रधानाध्यापक भी लिख सकते हैं, प्रधानाचार्य महोदय जी भी लिख दीजिए, थोड़ी सी रेस्पेक्ट। एंड बोर्ड क्लास में आप 10th में और 12th में उस हिसाब से स्कूल नेम देखना है तो लिख सकते हैं आप शासकीय माध्यमिक या शासकीय हाई स्कूल जबलपुर, ऐसा कुछ लिखते हैं, शासकीय हाई स्कूल जबलपुर। और लास्ट में जो है आपको यहाँ पे एमपी शॉर्ट में ये मध्य प्रदेश, ये ज़रूर लिखना है दोस्तों, ठीक है। एंड सब्जेक्ट जस्ट इसके नीचे, जैसे 2 के नीचे लिखा था ना सेवा में, जस्ट इसके नीचे लिखना है आपको विषय, है ना, विषय। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध हेतु आवेदन पत्र। ये 12th एंड 10th के लिए दोनों कंपलसरी हैं, इसको लर्न करना या इसको समझना। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध हेतु आवेदन पत्र। यहाँ तक फॉर्मेट तैयार। एंड महोदय जी, जैसा कि इंग्लिश में लिखते हैं रेस्पेक्टेड, तो जस्ट विषय के नीचे महोदय जी या महोदय जी, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं या 12वीं का छात्र छात्रा हूँ। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय, अब यहाँ पे मैं स्कूल नेम ऐड नहीं कर रहा हूँ, आपको आपके विद्यालय के आगे
जो क्वेश्चन पेपर में जिस स्कूल का नाम दिया होगा उसको ऐड करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जनरली यूज कर लूँ किसी भी स्कूल का नेम, तो आप क्या करेंगे, इसको बार बार रिवीजन करेंगे, तो इसको रिवीजन करने के दौरान आपके माइंड में ये सेट हो चुका होगा, तो जब आप लिख रहे होंगे तो यही लिख के आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में आए। सभी निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा में 10th लिख देता हूँ स्पेशली, आप 12th लिख सकते हैं जो 12th में। अब यहाँ से जो लाइन होगी वो आगे नहीं होगी, वो इसके नीचे से आएगी। अब ये सभी नहीं कि आगे यहाँ से आएगा, ठीक है। कक्षा 10वीं का छात्र, मैं छात्र लिख रहा हूँ, कोई अगर इसको गर्ल्स लिखेंगी तो 10वीं की छात्रा हूँ ऐसा लिखेंगी, ठीक है। 10वीं का छात्र हूँ, ठीक है। मेरे मोहल्ले में उस वक्त मोहल्ले का जो एड्रेस होगा वो भी उसमें दिया रहा होगा, और अगर ना दिया हो तो आप अपने अनुसार जहां आप रहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। मेरे मोहल्ले में जो कि शीतल नगर में स्थित है ना। मैं बोर्ड, इसमें डायरेक्ट हिंदी में भी बोर्ड लिख सकते हैं, बोर्ड परीक्षा का छात्र हूँ, और ये समय मेरी परीक्षा काल का है, परीक्षा काल का है, परीक्षा काल का है, ठीक है। यहाँ पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, जो सब्जेक्ट है उसी को नीचे कोट करना है, ठीक है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। जिससे कि मैं अध्ययन यानी कि स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बोल इसलिए रहा हूँ इसको ताकि अगर बोर्ड पे आपको क्लियर ना दिख पाए तो क्या मैं लिख रहा हूँ वो उसको आप सुनकर ही लिख लें, ठीक है। वैसे कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जो मैं लिख रहा हूँ वो क्लियर दिखाई दे वीडियो में, बाकी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। किया जा रहा है जिससे कि मैं अध्ययन नहीं कर पा रहा हूँ, अतः आपसे निवेदन है, आपसे या श्रीमान जी से, ठीक है। निवेदन है कि इन पर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने की कृपया करें, प्रतिबंध लगाने की कृपया करें। जस्ट इसके नीचे इस लाइन में यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके नीचे मैं बता देता हूँ, अभी स्पेस बचा नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। आपका आज्ञाकारी, फिर नीचे शिष्य, फिर जो नाम दिया होगा वो लिखना है,
फिर कक्षा, अगर आप 10वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 10वीं, ठीक है। और उस साइड में लिख देंगे डेट और फिर जस्ट उसके नीचे धन्यवाद, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए, ठीक है। एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, शासकीय हाई स्कूल, सॉरी यहाँ पे स्कूल का नेम मैंने ऐड कर दिया, लेकिन हम ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर बात कर रहे हैं जनरली। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर अगर आप स्कूल के माध्यम से करवाना चाहते हैं प्रतिबंध, तो स्कूल का नाम स्कूल में सबमिट कीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट अपने नगर की नगर पालिका को ये एप्लीकेशन दें, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नगर पालिका महोदय जी। शासकीय हाई स्कूल लिखने की जगह क्या लिख देंगे, नगर पालिका महोदय जी, महोदय अध्यक्ष महोदय जी। लेकिन स्कूल का नेम इसलिए ऐड करना क्योंकि क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा कि आप इस स्कूल के छात्र हैं, इसलिए, ठीक है। यहाँ पर आप उसको कोट कर सकते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी, ठीक है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध हेतु आवेदन पत्र। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे मोहल्ले में, जो कि शीतल नगर में स्थित है, मैं एक बोर्ड परीक्षा का छात्र हूँ। ये समय मेरी परीक्षा काल का है। यहाँ पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि मैं अध्ययन नहीं कर पा रहा हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने की कृपया करें। धन्यवाद। नीचे डेट, यहाँ पर जस्ट नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य कक्षा नेम, ठीक है। अब सेकंड पे बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं ओनली सब्जेक्ट को रफ कर देता हूँ, सब्जेक्ट रफ किया मैंने। अब यहाँ पे मोहल्ले का नेम ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि आपको एड्रेस मेंशन करना है। अगर इसको ऐड नहीं करना पड़ता तो यहाँ तक ये पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा, ठीक है। जैसा कि इंग्लिश में मैंने बताया था, इंग्लिश में भी फॉर्मेट सेम रहता है, बस सब्जेक्ट एंड जो मैटर है वो चेंज होता है, ठीक है। अब इतना आप देख पा रहे हैं, ये तो सेम ही है, ये तो सभी एप्लीकेशंस में लिखना है। सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, एंड ये और ये सब्जेक्ट वही होगा जो क्वेश्चन में पूछा गया, आपके लिए बोला गया, वही नीचे मैटर बनाना है आपको, ठीक है। सेकंड, अगर मैं अवकाश की बात कर लेता हूं जनरली, क्योंकि अगर मैं चारों एप्लीकेशंस इसी में लिखवाऊंगा तो मुझे लग रहा है वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसमें एक और मैं ऐड करता हूं अभी अवकाश की, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 2 और कराता हूं। अभी आप अवकाश की लिख लीजिएगा, ठीक है। विषय अवकाश हेतु आवेदन पत्र ये दिया रहता है क्वेश्चन में, तो उसको वहाँ से लिखना है, ये सेम रहेगा, ठीक है। सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। कोई 12th में है तो क्या वो लिखेगा, वो 12वीं का छात्र हूँ। गर्ल्स हैं तो छात्रा हूँ, ठीक है। बॉयज़ के लिए छात्र, गर्ल्स के लिए छात्रा, तो छात्रा हूँ, ठीक है। जनरली जो चलता है एक बुखार वाला बहाना, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, या कोई काम के लिए आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैं काम के लिए यूज कर लेता हूँ, है ना। छात्र हूँ, मेरे पिताजी का मेरे पिताजी का आप कोई व्यापार का नाम लिख सकते हैं, जैसा कि कोई भी एक नाम लिख सकते हैं, रुई समझ लीजिए, या कोई और व्यापार, इतने सारे बिजनेस होते हैं, उसमें से कोई एक, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट आप इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का व्यापार है, ठीक है। इसको जनरली यहाँ तक है लिखना है आपको, कक्षा के नीचे तक व्यापार है। मुझे कल अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने, यानी कि हेल्प करने, हाथ बटाने के लिए जाना पड़ रहा है, ठीक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि
निवेदन है कि मुझे कल दिनांक, अब ये दिनांक आप अपने अनुसार कुछ भी कोट कर सकते हैं, जो भी कल दिनांक हो, ठीक है। मैं यहाँ पे 12-13 कुछ भी लिख देता हूँ, 12-10-23 का अवकाश प्रदान करने की कृपया करें, ठीक है। कृपया करें, जस्ट उसके नीचे ये महोदय, जस्ट उसके नीचे आना चाहिए धन्यवाद, यहाँ पे लिख देंगे धन्यवाद। फिर उसी के नीचे जस्ट आना चाहिए दिनांक, जिस डेट को आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे लिख देंगे आपका आज्ञाकारी, फिर शिष्य यहाँ आएगा, यहाँ पे शिष्य लिखना है, ठीक है। शिष्य का नाम ठीक है, आप अपना लिख सकते हैं। आपका आज्ञाकारी, कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, आज्ञाकारी लिखने के बाद शिष्य भी यहीं पे लिख देते हैं। तो शिष्य जब यहाँ लिख दिया है तो फिर नेम भी यहीं पे लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाता है रॉन्ग। आपका आज्ञाकारी, फिर नीचे जस्ट शिष्य, नेम जो दिया होगा वो, जस्ट उसके नीचे फिर क्लास, कक्षा। आप 10वीं का दे रहे हैं तो 10वीं, 12वीं का दे रहे हैं तो 12वीं। यहाँ पे मैंने ओनली लिखा है अवकाश हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। अब यहाँ पे अगर उन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में 3 दिन के अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखिए, आपको क्या लिखना है विषय के अंदर, 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। या 7 दिन दिया तो 7 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र, फिर यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7 दिन को कोट करेंगे, जिस डेट को एग्ज़ाम हो रहा है उस डेट से 7 दिन आगे बढ़ाएंगे, उस डेट को लिखेंगे। जैसे ये लिखा है 12 से अगर मैं 5 दिन की बात करूं तो आगे बढ़ा देंगे अपन 17, यानी 17-10-23 तक का अवकाश देने की कृपया करें। डेट ज़रूर मेंशन करें दोस्तों। अगर 3 दिन का उनने बोला है, 3 दिन का, ये 12 है तो नीचे क्या लिखेंगे, 12 से, यहाँ से लिखेंगे से, फिर 3 दिन उसमें ऐड करेंगे, 13, 14, 15 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओनली 1 दिन के अवकाश की बात चल रही है, ठीक है। और अगर 3 दिन के अवकाश की बात करें तो यहाँ से मैटर चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे आज दिनांक 12-10-23 से आगे फिर डेट लिखेंगे 15-10-23 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपया करें, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, ताकि जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, मैं हर एक मेथड्स को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कोई भी मेथड्स यूज किया हो एप्लीकेशंस में तो आपकी मिस्टेक ना हो। जनरली जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, जिनको क्लास में आप लोग नहीं देख पाते हैं, कि यार टीचर इतना ध्यान नहीं दे पाता है, बस जनरली लिखा दिया और बस, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने ओनली ये लिख दिया अवकाश हेतु आवेदन पत्र, लेकिन क्वेश्चन में दिया है क्या, 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए, आप ओनली ये लिख के आ गए, तो पेपर चेकर, कॉपी चेकर जो होता है ना, इसको रॉन्ग कर देता है। उसका कहना रहता है 3 दिन के लिए आवेदन करना है आपको, आप आवेदन लिख रहे हैं, आवेदन तो आवेदन, अवकाश तो अवकाश होता है। 1 साल का मांग रहे हैं कि 6 महीने का मांग रहे हैं या 1 घंटे का मांग रहे हैं, उसमें ऐड करो, ठीक है। अब यहाँ पे ओनली कल के लिए था तो इसमें कोई मेंशन नहीं। अगर 1 दिन से ज़्यादा का बोला जाता है तो वो दिन लिखना रहता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने 2 एप्लीकेशंस लिखवाई हैं हिंदी की, आगे की 2 और इम्पोर्टेंट हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र एंड छात्रवृत्ति, तो दोनों को मैं कोट करूंगा। वीडियो लंबी हो रही है और टाइम भी हो रहा है, इसलिए इसमें मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा उनको। इसको आप दोनों को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और जो भी फ्रेंड्स आपके बोर्ड क्लासेस में हैं उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि जिस तरीके से आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, तो आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो और वो भी सभी सिली मिस्टेक्स करने से बच जाएं। थैंक यू सो मच।